स्वागत है हॉरर की दुनिया में। फॉलो खूनी मंडे और एंजॉय करो। हेलो दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ कि आप बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, मैं आपको एक हॉरर स्टोरी सुनाने वाला हूँ। जिस स्टोरी सुनने के बाद आपके रूह कांप जाएंगे। तो वीडियो के अंदर धैर्य रखिएगा और वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सोनम और राहुल दोनों अच्छे दोस्त होते हैं। वो दोनों एक ही कॉलेज में बच्चों को पढ़ाने का काम करते हैं। सोनम एक टीचर होती है। इसी तरह एक दिन अचानक से सोनम रात को यूट्यूब पर एक भूतिया हवेली की वीडियो देखती है। अरे वाह, भूतिया हवेली! इस वीडियो पर तो मिलियंस में व्यूज है। मुझे भी यहाँ जाकर वीडियो शूट करना चाहिए। फिर तो इससे मैं और भी फेमस हो जाऊंगी। मैं कल ही राहुल से इस बारे में बात करूंगी और उससे कहूंगी कि मेरे साथ चलने को। अगले दिन कॉलेज में सोनम अपने दोस्त राहुल को उस भूतिया हवेली के पास चलने को कहती है। ये बात सुनकर राहुल डर जाता है। सोनम, तुम पागल हो चुकी हो क्या? अरे वो चरणपुर की भूतिया हवेली है, कोई मामूली हवेली नहीं है। उस गांव के लोगों को मानना है कि उस हवेली में एक खूंखार चुड़ैल रहती है। हाँ राहुल, यही तो जानना चाहती हूँ मैं। तुम्हें पता है, इस वीडियो के जरिए ढेर सारे व्यूज हासिल करूंगी और ये वाला वीडियो बहुत ज्यादा हिट हो जाएगा। अगर हम दोनों वहाँ पर जाकर शूट करेंगे तो। राहुल, अगर तुम मेरे साथ वहाँ पर नहीं चलोगे तो मैं आज के बाद तुम्हारे साथ कभी बात नहीं करूंगी और हमेशा हमेशा के लिए दोस्ती तोड़ दूंगी। सोनम यार, ऐसा चीज अच्छा नहीं होता। समझ गए? हाँ, यही मेरी जिद है। तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। मैं कुछ नहीं जानती। ठीक है, चलेंगे हम। थैंक्स राहुल, जल्दी से पैकिंग कर लो। हम आज शाम को ही निकलेंगे। सोनम और राहुल दोनों शाम के समय निकल पड़ते हैं और चलते चलते वह भूतिया हवेली के पास पहुंच जाते हैं। सोनम अपनी जान की परवाह ना करते हुए राहुल को भी उस भूतिया हवेली के पास ले जाती है। उस हवेली के बाहर लिखा होता है कि यहाँ से चले जाओ, यह एक भूतिया हवेली है। देख लो सोनम, आंखें फाड़ कर, यहाँ क्या लिखा है। और तुम्हें अभी भी इस हवेली में जाने को पड़ी है, वो भी व्यूज और फेमस होने के लिए। तुम अपने जान के साथ खिलवाड़ मत करो और मुझे भी मत फंसाओ इन सब में। राहुल, अब हम यहाँ तक आ ही गए हैं तो अंदर जाकर ही रहेंगे। आज तक कोई ये प्रूव नहीं कर पाया है कि सच में इस हवेली में चुड़ैल रहती है या नहीं, इसलिए मैं बेफिक्र हूँ। तुम भी बेफिक्र रहो। ये चुड़ैल एंड ऑल, ये सब बस किताबी और झूठी फरीबी बातें। असल में ऐसा कुछ नहीं होता और हमें भी लोगों को बस शूट करके दिखाना है। नहीं सोनम, तुम्हें लगता होगा कि चुड़ैल और काली शक्तियाँ नहीं होती, लेकिन मैं जानता हूँ वो असल में होती हैं। और इस हवेली में भी एक चुड़ैल रहती है। ये सब बात सोचकर मेरा तो पाँव कांप रहे हैं। मैं अंदर नहीं आ सकता हूँ सोनम। तुम मुझे अकेले छोड़कर नहीं जा सकते हो। अब तुम्हें मेरे साथ चलना ही होगा। सोनम राहुल का हाथ पकड़कर उस हवेली के अंदर ले जाती है। हवेली के अंदर जाते ही ये दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है। ये दरवाजा अपने आप कैसे बंद हो गया? ऐसे कैसे हो सकता है? हवा से बंद हो गया होगा। इतना भी मत डरो। सो हेलो गाइस, तो आखिरकार हम दोनों पहुंच ही गए इस भूतिया हवेली में जहां दावा किया जाता है कि एक चुड़ैल रहती है। तभी अचानक से उस हवेली का फर्श हिलने लगता है और सोनम के हाथ से उसका कैमरा नीचे गिरकर हवेली के दरवाजे के पास चला जाता है। फर्श के हिलने के साथ साथ उस हवेली में हर तरफ काला धुआं फैलने लगता है और उन दोनों को कुछ दिखाई नहीं देता। मैंने तुम्हें कहा था ना, इस हवेली में चुड़ैल रहती है, वो किसी भी पल हम पर अटैक कर सकती है। राहुल की बात सच हो जाती है। अचानक से धुआं चला जाता है और उस हवेली में उन दोनों को एक डरावनी और भयंकर चुड़ैल दिखाई देती है। उसे देखकर दोनों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। स्वागत है तुम दोनों का मेरी हवेली में। आज तक जिसने भी इस हवेली में आने की हिम्मत की है, उस व्यक्ति पर मैंने बहुत बुरी तरह से हमला किया है और आज तुम दोनों की बारी है। अरे चुड़ैल देवी, ऐसा मत करो, हमें माफ कर दो, हम यहाँ फिर कभी नहीं आएंगे। माफी मांगो सोनम, यूँ खड़े खड़े मत रहो। जो इंसान इस हवेली में आता है वो फिर वापस नहीं लौटता। अब मरने के लिए तैयार हो जाओ। चुड़ैल उन दोनों पर कूदते हुए अटैक करने जा रही होती है। तभी राहुल सोनम का हाथ पकड़कर उसे सीढ़ियों से चढ़ते हुए ऊपर के कमरे में ले जाता है और वो दोनों उस कमरे में छुप जाते हैं। कहाँ चले गए तुम दोनों? मेरे सामने आओ वरना बहुत बुरी मौत मारूंगी।
मुझसे ये लुका छुपी का खेलना तुम दोनों के लिए बहुत महंगा पड़ सकता है। मैं आखिरी बार बोल रही हूँ। राहुल, वो चुड़ैल हम दोनों को नहीं छोड़ेगी। मुझे माफ कर दो राहुल, मेरे कारण तुम्हारी जान भी खतरे में है। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। वो दोनों आपस में बात कर रहे होते हैं, तभी अलमारी पर रखी कुछ किताबें उन पर गिरती है और उनमें से एक किताब है चरणपुर की चुड़ैल का रहस्य। उस किताब को देखकर राहुल की आंखें फटी की फटी रह जाती है। चरणपुर चुड़ैल का रहस्य, ये तो इसी चुड़ैल की कहानी है। हमें इसके राज के बारे में जानना होगा, लेकिन हमें कैसे पता चलेगा? राहुल उस किताब को पढ़ने लगता है और पढ़ते पढ़ते उस राज के बारे में पता चल जाता है। क्या है राहुल, बताओ ना। इस चुड़ैल का नाम सौदामिनी है। सौदामिनी एक बहुत बुरी महिला थी, जिसने गांव की सारी नदियों में विष घोल दिया था, क्योंकि उसे गांव के सभी लोगों से बदला लेना था। क्योंकि वह चोरनी थी, इस वजह से गांव वालों ने उसे गांव से बाहर निकाल दिया था। लेकिन नदी के देवता ने उसे सजा दी और उसे मरने का श्राप दिया। वो कभी भी पानी को छू नहीं सकती, और अगर गलती से उसने पानी को छुआ तो उसकी सारी शक्तियां खत्म हो जाएंगी और वो शक्तिहीन हो जाएगी। इसका मतलब इस चुड़ैल का अंत पानी से ही होगा, लेकिन इस हवेली में हम पानी कहाँ से लाएंगे? पता नहीं सोनम, लेकिन हमें जल्द से जल्द पानी ढूंढना होगा। सौदामिनी का अंत पानी से ही होगा। अब राहुल और सोनम चुड़ैल की नजरों से बचते हुए उस हवेली में पानी तलाशने लगते हैं, लेकिन उन्हें कहीं भी पानी नहीं मिलता। थोड़ी देर के बाद अचानक से वहां पर सौदामिनी आ जाती है। तुम दोनों मुझे भगा भगा कर मेरा पाद निकालती है, और तुम दोनों यहाँ पर छुपे बैठे हो। बहुत भगा लिया तुम दोनों ने। अब हम क्या करें राहुल? अब तो हमारी मौत तय है। सोनम, अब हमें इस पहली मंजिल से कूदना पड़ेगा। यही एक रास्ता है इस हवेली से बाहर निकलने का। ठीक है राहुल। चुड़ैल भी उन दोनों के पास जा रही होती है कि तभी वह दोनों मंजिल से कूद जाते हैं। राहुल को तो कुछ नहीं होता, लेकिन सोनम के पैर में चोट लग जाती है। उठो सोनम, वरना वो चुड़ैल फिर से आ जाएगी। हमें अपनी जान बचानी है तो यहाँ से भागना ही होगा। अरे माता रानी, अब आप ही हम दोनों की रक्षा कर सकती हो। हमें बचा लो माता रानी इस चुड़ैल से। सोनम इतना बोल ही रही होती है, तभी वहां पर चुड़ैल आती है और उन दोनों के चारों तरफ चलती हुई लकड़ियां प्रकट कर देती है। राहुल, अब हम कैसे जाएंगे यहाँ से? अब हम नहीं बच पाएंगे। सोनम, आज हमारा मरना तय है। एकदम सही कहा इस लौंडे ने। अब तो मैं तुम दोनों को ऐसी मौत दूंगी कि तुम दोनों अगले 7 जन्मों तक याद रखोगे। बस बहुत हुआ तुम दोनों का नाटक, अब नहीं। चुड़ैल देवी, ऐसा मत करो, हमें माफ कर दो, प्लीज प्लीज प्लीज। चुड़ैल देवी, ऐसा मत करो, हमें माफ कर दो। दोनों लोग अपनी जान की भीख मांग रहे थे, लेकिन चुड़ैल उन दोनों की एक नहीं सुनती और उन दोनों पर हमला करने जा रही होती है। तभी खुशकिस्मत से बारिश होने लगती है और चुड़ैल पर पानी गिरते ही वह पूरी तरह से जलने लगती है और तड़प तड़प कर मर जाती है। दोस्तों, आपको कैसी लगी है भूतिया हॉरर स्टोरी? अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो में कमेंट कर दीजिएगा और नेक्स्ट वीडियो के लिए सजेस्ट कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।